पटना जैसे राजधानी में हॉस्टल में रहने वाली छात्रा, उनके ऊपर किस तरह से हमले हो रहे हैं। और ये दोनों सवाल को लेकर जो इस समय बिहार के सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं, एक तो बुलडोज़र को रोकने के लिए हम लोग यहाँ सम्मेलन कर रहे हैं, और बेटी बचाओ नया अभियान वो भी शुरू हुआ है। और कल एक नागरिक यहाँ जन सुनवाई के बाद एक आंदोलन उसमें भी शुरू होगा। 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, याद करिए, उस समय उन्होंने भूमि सुधार आयोग बनाया था। उस समय दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं थी, राज्य में भले बीजेपी थी, कमज़ोर थी। वो भूमि सुधार आयोग बनाया गया। हालांकि उस आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में उन्होंने डाल दिया और रिपोर्ट लागू करने का इरादा नहीं था, लेकिन बात शुरू हुई थी भूमि सुधार से। और इस बार जब चुनाव अभियान चल रहा था, चुनाव के दौर में ही पूरे भाजपा के लोग बोलने लगे कि बिहार में भी यूपी की तरह हमें बुलडोज़र राज चाहिए। तो 2005 से 2025 20 साल में वो भूमि सुधार के नौटंकी से अब पूरे बुलडोज़र पर बात चली आई। इसे ही कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। और दिल्ली में अब मोदी सरकार है, यूपी में योगी सरकार है, और यहाँ भी सम्राट चौधरी, उन्हीं के हाथ में ज़्यादा ताकत है इस समय। लेकिन ये जो बुलडोज़र राज है, जैसे उत्तर प्रदेश को लीजिए, पहले योगी जी ने कहा कि ये बुलडोज़र चलेगा माफिया के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ बुलडोज़र चलेगा। हालांकि हम तो कहते हैं कि भाई बुलडोज़र राज तो कोई राज हो ही नहीं सकता। राज तो होना चाहिए कानून का। कानून है देश में, न्यायपालिका है, कानून के संविधान है, उसके मुताबिक राज चलना चाहिए। ये बुलडोज़र राज तो कोई राज नहीं है। लेकिन इसमें भी इन्होंने कहा कि माफिया के खिलाफ चलेगा। आज पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि माफिया तो पनप रहा है। उसमें खास तौर पर जो ऊंची जाति के माफिया है, हमारे जोगी जी के अपनी जाति के जो माफिया है, वो तो खास तौर पर उनका बोलबाला जारी है। और बुलडोज़र जो चल रहा है, वो चल रहा है गरीबों के खिलाफ। वो चल रहा है ज़मीन से गरीबों को बेदखल करने के लिए। यहाँ तक कि बनारस में चले जाइए, वहाँ छोटे छोटे मंदिरों को, छोटी छोटी दुकानों को वो तोड़ा जा रहा है। लेकिन अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में एक नई बात लोगों ने देखा कि इस बार बुलडोज़र पुरानी बात हो गई। अब बात ये उत्तर प्रदेश से चली है कि बुलडोज़र के खिलाफ लाल झंडा माले का वो लड़ रहा है। और आपने देखा कि अभी मिर्ज़ापुर, हमारे पूर्वांचल जो उत्तर प्रदेश का है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली का इलाका है, वहाँ जब बुलडोज़र लेकर के गांव को उजाड़ने के लिए लोग पहुँचे, वन विभाग के अधिकारी, तो लोगों ने प्रतिरोध किया। बुलडोज़र छोड़ के वो लोग भाग के गए। और उसी आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश में हमारे राज्य सचिव कमरेड सुधाकर यादव, मिर्ज़ापुर की जिला सचिव दलित नेत्री कमरेड जीरा भारती, और 5 गांव के साथियों को, उसमें एक यूट्यूबर भी हैं, यूट्यूब करने वाले, चलाने वाले, इनको जेल में डाला गया। लेकिन इसके खिलाफ बड़ा प्रतिवाद हुआ और अब हमारे सारे साथी जेल से बाहर आए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में अब भूमि अधिकार के सवाल पर सम्मेलन शुरू हो रहा है। बिहार में भी हमें ऐसा ही करना है। ये धमकी दे रहे हैं कि अब हम आ गए, बुलडोज़र राज चलेगा। और बुलडोज़र राज के लिए कुछ लोग उसके पक्ष में खड़े हैं। उनकी नज़र में गरीब जो है अतिक्रमणकारी है। अब आप देख लीजिए, जो SIR चला
मतदाता सूची से गरीबों का नाम, महिलाओं का नाम, मुसलमानों का नाम, दलितों का नाम काटा गया, आदिवासियों का नाम काटा गया। क्या कह करके काटा गया कि अनुप्रवेशकारी है, घुसपैठी है। तो मतदाता सूची से अनुप्रवेशकारी कह करके नाम हटाओ और जमीन से अतिक्रमणकारी कह करके जमीन, मकान, झुग्गी झोपड़ी जहां भी है लोग, दुकान सब तोड़ दो। यही आज के जमाने में उनके लिए एक समय था कि सुशासन की बात करते थे, कहते थे कि गरीबों का अधिकार होगा, गरीब को बसाएंगे, जो फुटपाथ दुकानदार है उनकी सुरक्षा होगी, आम लोगों की सुरक्षा होगी। लेकिन अब सुरक्षा नहीं है। बुलडोजर का मतलब है कि वो हर जगह कह रहे हैं कि हम आपको यहाँ से हटाएंगे, और इसके लिए उन्होंने लक्ष्य तय कर लिया कि हमें पूरे बिहार में अब जमीन कब्जा करके अदानी जैसे लोगों को दे देना है। ये जो सम्राट चौधरी हैं, जो खुद को कहता है कि हम बुलडोजर राज के प्रतीक हैं, वो कह रहे हैं कि हर जिले में कुछ नहीं तो 250 एकड़ जमीन हम लोग कब्जा करेंगे और वो उद्योग के नाम पर दे देंगे। तो बिहार में जो सवाल है, बहुत वाजिब सवाल है कि बिहार से बहुत पलायन होता है, और पलायन इसलिए होता है कि बिहार के अंदर सुरक्षित रोजगार नहीं है, सम्मानजनक रोजगार नहीं है, जीने लायक वेतन नहीं मिलता, तो लोग बाहर चले जाते हैं। तो ये जो रोजगार की मांग है, पलायन रोकने की मांग है, इस पर आपने देखा होगा चुनाव के समय अमित शाह बोल रहे थे कि भाई कारखाना इसलिए नहीं बन पा रहा है कि बिहार में जमीन नहीं है। तो रोजगार के सवाल को उन्होंने कहा कि कारखाना बनेगा तो जमीन पहले चाहिए। तो रोजगार के नाम पर अभी हो बस जमीन इकट्ठा करो। तो लग रहा है कि यही जो गरीब कहीं बसे हुए हैं, यही रोजगार के दुश्मन है। गरीबों को जमीन से बेदखल करो और इसी जमीन पर कब्जा करो। उस जमीन पर कोई कारखाना नहीं बनेगा। पूरे बिहार में एक तो शराब माफिया है और भू माफिया। उस जमीन को कब्जा करके, जो खासकर शहर के किनारे कहीं जमीन है, उस पर आप देखिएगा बनेगा क्या। गरीब को बाहर कर दो और उस जमीन पर सब जगह आप देखिए रियल एस्टेट का कारोबार होगा, पूरे देश में जैसे हो रहा है। तो इसीलिए आज इस सम्मेलन की सख्त जरूरत थी कि सबसे पहली बात है कि जहां भी बुलडोजर चल रहा है, हम सुन रहे हैं कि बहुत जगह लोग नोटिस भेज रहे हैं, वर्षों से लोग बसे हुए हैं। और ये भी एक खास बात है कि आज़ादी के तुरंत बाद एक तरफ 47 में देश को आज़ादी मिलती है और बिहार में एक कानून बना कि गरीब जहां बसे हुए हैं उनको उस जमीन पर अधिकार मिलना चाहिए। जमींदारी उन्मूलन कानून तो और बाद में बनता है 56 में आकर के, तो जमींदारी खत्म हो, लेकिन जमींदारी खत्म के साथ साथ गरीब जहां जहां बसे हुए हैं जिस जमीन पर, उस जमीन का अधिकार, उस आवास का पक्का अधिकार उनको मिले। ये कानून बिहार में बना था 1947 में, 48 में, और वो आज़ादी के दौर में बने कानून, वो भूमि अधिकार आज उस पर बुलडोजर हावी हो रहा है। कम्युनिस्ट आंदोलन की यही पहचान रही है पूरे बिहार में। माले का आंदोलन हो या एक जमाने में सीपीआई सीपीएम के साथियों ने भी उत्तर बिहार के बड़े हिस्से में, नालंदा में, कई जगह जमीन पर गरीबों को बसाने का काम हुआ। सच कहिए तो बिहार में भूमि सुधार उतना ही लागू हुआ जितना जमीन पर गरीब संगठित रहे हैं। जितना जमीन पर लाल झंडे का असर रहा है उतना ही, क्योंकि सरकार का कभी कोई इरादा नहीं रहा। सरकार कभी नहीं चाहती थी कि भूमि सुधार लागू हो, नौकरशाही नहीं चाहती है, न्यायपालिका नहीं चाहती है कि भूमि सुधार लागू हो। कानून रहते हुए भी
नीतियां रहते हुए भी वो उसी हद तक लागू हुआ और उन्हीं इलाकों में लागू हुआ जहां जमीन पर लाल झंडा मजबूत रहा है, गरीबों की संगठित ताकत रही है, और उसी ताकत के बल पर लोगों ने अपना मान सम्मान और रहने का, जिंदा रहने का, कुछ खेती बाड़ी का, कुछ झुग्गी झोपड़ी डालने का ये अधिकार हासिल किया था। यही हमारा अधिकार है, यही हमारी पहचान है। और आज इसी को ये लोग मिटा देना चाहते हैं, इसी को मिटाना चाहते हैं कि इनको उजाड़ो, खदेरो यहाँ से और उस जमीन पर कब्जा करो। तो ये बुलडोजर, आपने जो नारा दिया कि बुलडोजर नहीं पर्चा दो, हमें उस जमीन का पूरा अधिकार चाहिए। तो बुलडोजर बनाम भूमि अधिकार, बुलडोजर बनाम आवास का अधिकार, बुलडोजर बनाम रोजगार का अधिकार, ये है हमारा एजेंडा है। तो एक तरफ बुलडोजर है भाजपा, बुलडोजर है इस समय पूरे एनडीए की सरकार, और दूसरी तरफ जनता को चाहिए अधिकार, और इसीलिए बुलडोजर के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों ने किया। जहां भी नोटिस दे करके आए, नोटिस ना दे करके आए, जहां भी आपको पता चले कि लोगों को उजाड़ा जा रहा है, बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, उस बुलडोजर को रोकना होगा। उस बुलडोजर के आगे गरीबों की संगठित ताकत, लाल झंडे की पूरी ताकत, उसको स्थापित करनी होगी। बिना लड़े नहीं होगा, सिर्फ धरना प्रदर्शन से नहीं होगा, प्रतिरोध खड़ा करना होगा, इस बुलडोजर को रोकना होगा। आर पार की लड़ाई होगी, एक तरफ बुलडोजर और एक तरफ जनता के अधिकार का सवाल। इसकी तैयारी करनी है, इसके लिए हर जगह तैयार होना है। देख लेंगे कितनी ताकत है, ठीक जैसे हम लोग नारा देते हैं कि जेल है कितनी लंबी, और हम देख लेंगे, नाप लेंगे तो कितनी ताकत है इनके पास ये बुलडोजर राज चलाने के लिए। इस बुलडोजर की ताकत को भी हम देख लेंगे, परख लेंगे पूरे बिहार में, और वो गरीबों की ताकत हमें स्थापित करना है। तो सबसे पहला इस सम्मेलन से ये संकल्प लेकर के जाना है कि कहीं ऐसा ना हो कि बुलडोजर आया, ढा के चल गया, लोग रोते रहे, घर गिरा दिया, सब हो गया, चला गया। अगर बुलडोजर आता है, चलता है, तो उसके खिलाफ जनता के प्रतिरोध, जनता की ताकत, और बिल्कुल खेत मजदूर सभा, भाकपा माले, हमारी पूरी पहचान वो बिल्कुल वो दिखनी चाहिए हर इलाके में। ठीक है, चुनाव आपने चुरा लिया, चुनाव में हमारी सीटें कम हो गई, कोई नहीं फर्क पड़ता। हम जमीन की पार्टी है, आंदोलन की पार्टी है, जनता की पार्टी है, और इसीलिए हमारे सारे लोग जो अभी विधायक हैं, जो हारे हुए विधायक हैं, जो विधायक नहीं थे, वो सारे नेता, उनके लिए एक नंबर का काम होगा इस समय कि जहां भी गरीबों के ऊपर हमला हो रहा है, जहां भी बुलडोजर का हमला चल रहा है, उसके खिलाफ जन प्रतिरोध खड़ा करो। दूसरा जो बड़ा सवाल इस समय रोजगार का, ये जो नया कानून मनरेगा था, पुराना कानून, पहले उसका नाम था सिर्फ नरेगा, बाद में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया, क्योंकि महात्मा गांधी, बिल्कुल गांधी जी को हम लोग याद करते हैं कि गांधी इस देश में हिंदू मुस्लिम नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, नफरत दंगे के खिलाफ खड़े हुए, और इसी के लिए शहीद हुए। इसी के लिए पूरे देश में जैसे हमें आज़ादी मिली, और उसी दौर में ये हिंदुत्ववादी लोगों ने गांधी जी की हत्या कर दी। लेकिन गांधी एक दूसरी बात भी करते थे। गांधी का कहना था कि भाई किसी इस देश में किसी भी नीति के बारे में अगर आप सोचते हैं, कोई भी प्रशासन की कोई नीति, शासन की नीति, कोई आर्थिक नीति, तो नीति सही है कि गलत है कैसे समझेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी नीति को हिंदुस्तान में परखने के लिए, वो सही है कि गलत है समझने के लिए, आपके सामने सबसे गरीब जो हिंदुस्तान के आदमी है, उसका चेहरा आपके सामने होना चाहिए। उस पर अब देखिए उस नीति का क्या असर हो रहा है। आपकी इस नीति से उस चेहरे पर कोई खुशी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आपके सामने सबसे गरीब, सबसे कमजोर, उनकी खुशहाली, उनकी जरूरत, इसके आधार पर नीतियां बने, ये महत्वपूर्ण बात है।
और इसीलिए जब ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया, हमने कहा अच्छी बात है। गांधी अगर होते आज तो खुश होते कि चलो गांव में गरीबों को, बेरोजगारों को उनके रोजगार की गारंटी देने के लिए कोई कानून बन रहा है। वो जो कानून बना था, जब से भाजपा की सरकार आई, मोदी जी जैसे ही आए, वो दो काम करना चाहते थे। एक, जो भूमि अधिग्रहण में कानून 2013 में बना, जिस कानून में कहा गया कि कहीं भी भूमि अधिग्रहण करना हो तो बात करनी होगी, किसान के इच्छा के खिलाफ जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, और भूमि अधिग्रहण जहां भी हो उसके लिए बात करो, उनसे सहमति लो और उनको ठीक से मुआवजा दो, किसान को भी दो, जमीन के मालिक को भी दो, और जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन उसी जमीन पर उनकी रोजी रोटी चलती है, उसी इलाके में वो जिंदा है, उस जमीन पर निर्भर है, वैसे लोगों को भी मुआवजा दो। ये जो कानून 2013 में बना, लंबी लड़ाई के बाद दो कानून बने थे, एक रोजगार गारंटी और एक 2013 में ये भूमि अधिग्रहण में मुआवजा देने का कानून। ये दोनों कानून ये चाहते थे कि दोनों कानून खत्म कर दिया जाए। तो भूमि अधिग्रहण कानून को तो खत्म नहीं कर पाए, किसानों ने लड़ा, मनरेगा को भी खत्म नहीं कर पाए, लेकिन वो धीरे धीरे पैसा कम करके, कटौती करके, पैसा नहीं है, राज्य में पैसा नहीं देंगे, ये सब करते करते उसको खत्म कर रहे थे। लेकिन जब कोविड आया, कोविड जब आया, इस महामारी के दौर में जब सारे मजदूर पैदल चल के लौट आए, रोजगार खत्म हो गया लॉकडाउन में, उस समय पूरे देश के गरीबों को जिंदा रखने के लिए फिर एक बार यही मनरेगा कानून, इसी से थोड़ा रोजगार, इसी से कुछ पैसे, इसी से गांव जिंदा रहा, बहुत सारे लोग जिंदा रहे। लेकिन आज उस कानून को ये खत्म कर रहे हैं। जो नाम इन्होंने दिया, आज हर कानून में वो कह रहे हैं कि विकसित भारत कब बनेगा? 2047 में। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2026। आज की बात तो करते ही नहीं है। अभी कल बजट आया है, उस बजट में बार बार विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत की बात कर रहे हैं 2047 में। जो विकास के बोलिए तो 20 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद क्या होगा, बिल्कुल सोचने वाली बात है। लेकिन आज क्या होगा, आज क्या हो रहा है, आज हमें क्या चाहिए, तो आज की बात नहीं करते। तो विकसित भारत कौन जिला से आए? कानून का इन्होंने नाम दिया कुछ लोग कहते हैं जी राम जी, चंपारण से आए। कुछ लोग इसी को लेके बहस कर रहे हैं कि गांधी बनाम राम। ये गांधी बनाम राम की बहस नहीं है। क्या सरकार ने कहा कि जी राम जी जो है, तो जी राम का मतलब है ग्राम, तो विकसित भारत ग्राम जी कानून। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि भारत विकसित होगा, अच्छी बात, भारत विकसित हो, गरीबों को 5 डिसमिल जमीन, लेकिन गांव में अगर बेरोजगारी छाई रहेगी, गांव में गरीबी और बेरोजगारी, और भारत विकसित हो जाएगा, तो संभव नहीं है, असंभव है। जमीन नहीं देंगे। भारत तो आज भी गांव में बसता है। भारत में आज भी तो बड़े संख्यक जो आबादी का बड़ा हिस्सा वो गरीब है, वो खेती पर निर्भर है, मजदूरी पर निर्भर है। तो वहाँ रोजगार की कोई गारंटी नहीं, वहाँ कोई मजदूरी की गारंटी नहीं, तो कैसे भारत विकसित बनाएंगे? तो विकसित भारत के नाम पर ये ढकोसला है, और ये भी एक बुलडोजर राज है। ठीक है, इतना कर लेंगे कि जमीन से भी बेदखल कर दो, मतदाता सूची से भी बाहर कर दो, और रोजगार से भी छीन लो, बेदखल कर दो। ये जो साजिश कल बजट में पता चल गया। इन्होंने कहा कि हम तो इस कानून को और बढ़ा रहे हैं, 100 दिन काम मिलने की बात थी, हम तो 125 कर रहे हैं। लेकिन कल जब बजट आया उसमें इतनी कटौती कर दी गई, 50,000 करोड़ की कटौती उसमें है। लोग कह रहे हैं कि ये तो 125 दिन तो दूर की बात, अगर इतना ही पैसा इसके लिए बजट में आपके पास आवंटन है, ये तो 50 दिन रोजगार में खत्म हो जाएगा। अब तो 50 दिन का भी काम नहीं दोगे, ज्यादा दिक्कत रहेगा। तो वीडियो तो ये रोजगार पर हमला, बाकी देख लीजिएगा। तो अभी इस सवाल पर कि एक मजबूत मनरेगा हमें चाहिए, 200 दिन का काम टूट रहा था, ठीक, और 700 रुपए की मजदूरी, वहाँ पे हम ही गए थे, रोका था। ये जो एक मांग आप लोग कर रहे हैं, पूरे देश के खेत मजदूर कर रहे हैं, ग्रामीण मजदूर कर रहे हैं, हॉस्पिटल, तो बहुत जरूरी सवाल है।
तो एक तरफ जमीन का अधिकार, आवास का अधिकार, बुलडोजर पर रोक लगे, वो जो कानून था बिहार में, वो सारे कानून, जमीन के लिए जितने कानून बने हुए हैं गरीब के या किसान के पक्ष में, वो लागू हो। वो पीपी कानून लागू हो, पीपी एक्ट बिहार का 47-48 का, गरीब को पर्चा मिले। वो 2013 का भूमि अधिग्रहण मुआवजा कानून वो लागू हो, बिना किसान की सहमति, बिना भूमि मालिक की सहमति जमीन का अधिग्रहण पर रोक लगे, और जहां भी अधिग्रहण हो सहमति के साथ वहां जो कानून का दर है उस हिसाब से लोगों को मुआवजा मिले, और ये रोजगार का पूरा अधिकार, इसकी गारंटी हो। ये बड़े सवाल है, इस पर पूरे बिहार में जम के तैयारी कीजिए। 12 फरवरी पूरे देश में हड़ताल है। सारे मजदूर संगठनों ने ऐलान किया, खेत मजदूर संगठनों ने, ग्रामीण मजदूर संगठनों ने समर्थन दिया, किसान संगठनों ने भी समर्थन दिया कि ये जो मजदूरों के अधिकार छीनने की कोशिश, 4 लेबर कोड है, पुराने कानूनों को खत्म करके वो 4 नए कानून थोप रहे हैं, जिसके बारे में मजदूरों ने कहा कि ये कानून जो है ये गुलामी, हमारे ऊपर गुलामी के कानून, शर्तें थोपी जा रही हैं। तो हमें तो आज़ादी के कानून चाहिए, जो कानून आज़ादी के आंदोलन के दौर से बनने लगे थे। ट्रेड यूनियन करने का कानून, फैक्ट्री मालिकों के ऊपर, वो मालिक जैसे तैसे फैक्ट्री चलाएंगे, नहीं हो सकता। वहाँ जान की सुरक्षा है कि नहीं, वहाँ प्रदूषण पर रोक है कि नहीं, समय पर लोगों को मजदूरी मिल रही है कि नहीं, मजदूरों को जीने लायक वेतन मिल रहा है कि नहीं, महिला मजदूरों की पूरी सुरक्षा है कि नहीं, ये सब कुछ देखना। कोई जंगल राज नहीं, ये कानून का राज। फैक्ट्री में, कल कारखानों में, पूरे देश के अर्थव्यवस्था में ये जो पूरे मजदूरों की मांग है कि जैसे किसानों ने लड़ा 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, वैसे ही आज मजदूर लड़ रहे हैं कि 4 श्रम कोड के खिलाफ। तो 4 श्रम कोड और ऊपर से ये जो ग्राम जी कानून का हमला, इसके खिलाफ 12 फरवरी पूरे देश में मजदूरों की 1 दिवसीय हड़ताल है। तो एक तो इस हड़ताल के लिए भी तैयारी कीजिए, ताकि उस हड़ताल में पूरी तरह से बिहार के गरीब संगठित होकर के इस हड़ताल में साथ में उतरे, और श्रम कोड के खिलाफ, ग्राम जी कानून के खिलाफ, हमारे भूमि अधिकार के लिए, रोजगार के अधिकार के लिए, कानूनी अधिकार के लिए हम लोग लड़ेंगे। कुछ और नए मुद्दे हमारे सामने आ गए। एक तो जैसे हमने कहा कि बिहार में बिहार की बेटियां, बिहार की महिलाएं, बिहार की छात्रा सुरक्षित नहीं है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड आज भी में याद है, आज भी ठीक से न्याय नहीं मिला। हालांकि कुछ लोग गिरफ्तार हुए, कुछ लोगों को कुछ सजा मिली, लेकिन न्याय पूरी तरह से नहीं मिला। और ऐसी घटनाएं 1-2 नहीं, पूरे बिहार में हर रोज एक तरफ बुलडोजर और साथ साथ बलात्कार। जैसा बुलडोजर का हमला है, वैसे ही भाजपा मतलब बलात्कारियों का राज है। बुलडोजर का राज और बलात्कारियों का राज, हर जगह बलात्कार के लिए। अब देखिए, किसी को अगर सजा मिल भी जाए, एक राम रहीम है, बलात्कार और हत्या के लिए सजायाफ्ता, लेकिन वो जेल से हमेशा उनको छुट्टी दी जाती है, पैरोल पर बाहर चले आते हैं। एक कुलदीप सिंह सेंगर है, भाजपा के कभी विधायक थे, भाजपा ने कभी उनको निकाला नहीं, लेकिन अंततः जब सजा मिल गई तो भाजपा ने कहा कि ठीक है, ये हमारे साथ नहीं ही रहेंगे। लेकिन आज भी भाजपा में ना होते हुए भी वो भाजपा के ही हैं, और उनको जमानत मिल जाए, उनको छुट्टी मिल जाए, इसके लिए अभी कोर्ट से एक फैसला हो गया था। पूरा देश ने विरोध किया, तब जाकर के उस फैसले पर रोक लगी। और जहां भी कोई इस तरीके के बलात्कार के लिए दोषी अभियुक्त है, अगर जेल से बाहर आते हैं तो देखिएगा भाजपा के लोग माला लेकर के दौड़ के चले जाते हैं, उनको माला पहना करके हीरो की तरह पूरे समाज में एक नायक की तरह उन लोगों को पेश करते हैं। तो ये जो पूरे बिहार में भी महिलाओं के ऊपर हिंसा, हत्या, बलात्कार, ये जो सिलसिला चल रहा है,
इस पर भी जैसे बुलडोजर के खिलाफ प्रतिरोध, वैसे ही इस हिंसा, हत्या, बलात्कार के खिलाफ भी बड़े जन आंदोलन की ज़रूरत है। सिर्फ हमारी महिलाएं नहीं, बल्कि महिलाओं के साथ साथ पूरे छात्राओं के साथ छात्र भी, महिलाओं के साथ पुरुष भी, गांव के गरीब भी, हर जगह इस हिंसा, हत्या, बलात्कार के खिलाफ, उसके खिलाफ भी बिल्कुल उसी तरह से प्रतिरोध खड़ा होना चाहिए जैसे बुलडोजर के खिलाफ हम लोग रोकेंगे, उसको रोकेंगे, ये प्रतिरोध खड़ा हो। और इसके लिए भी एक नया आंदोलन, बेटी बचाओ नया यात्रा शुरू होगी 4 तारीख से, और हम लोग 10 तारीख को, 10 तारीख है ना पटना में, 10 तारीख पटना में एक बड़ा प्रदर्शन, हर जगह बिहार के हर कोने से महिलाएं पहुँचे, बड़ी संख्या में पहुँचे, और अपने सम्मान, अपनी सुरक्षा, अपनी आज़ादी, अपने अधिकार के लिए, और ये हिंसा, हत्या, बलात्कार का जो सिलसिला चल रहा है, इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। एक मुद्दा और आया, अब हमारे साथी कह रहे थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। आपको पता है कि इस देश में जो उच्च शिक्षा के संस्थान है, तो उसमें सबसे कॉमन जो है वो कॉलेज है, विश्वविद्यालय है। बाकी इंजीनियरिंग के लिए अलग है, मेडिकल के लिए अलग है, उनके लिए भी बड़े बड़े हैं, शोध के लिए है। तो इन संस्थानों में हमारे देश के उच्च शिक्षा के जो संस्थान हैं, वहाँ भी जबरदस्त जातीय उत्पीड़न, वहाँ भी महिलाओं के ऊपर हमले। तो 2012 में कुछ नियम बने कि विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षण संस्थाओं में, वहाँ किसी तरह का भेदभाव हो, उस भेदभाव के खिलाफ कठोर, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, भेदभाव पर रोक लगे। लेकिन एक तरफ वो नियम बना, लेकिन नियम तो आप जानते हैं इस देश में बनता है लेकिन लागू नहीं होता। तो एक तरफ तो 2012 में कुछ नियम बने, और दूसरी तरफ 2016 में जनवरी महीने में हमने देखा कि रोहित वेमुला, उनकी सांस्थानिक हत्या हो जाती है। 2016 की बात है, और तब से पूरे देश में हमारे छात्र, नौजवान लड़ रहे हैं कि भाई दूसरा कोई रोहित वेमुला ना हो। इस देश में दलित, आदिवासी छात्रों को, शोधार्थियों को पूरे सम्मान के साथ शिक्षा का पूरा अधिकार मिले, इसके लिए कानून बने। और ऐसा चलते चलते 16 के बाद 19 में महाराष्ट्र में एक डॉक्टर की भी इसी तरीके से सांस्थानिक हत्या हो जाती है, पायल तड़वी। और इसके बाद ये रोहित की माँ और पायल तड़वी की माँ, पायल तड़वी वहाँ के मेडिकल डॉक्टर है, महिला, दोनों माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि भाई हमारे बच्चे तो सुरक्षित नहीं है। इस देश में दलितों पर, आदिवासियों पर, कमजोर लोगों पर ये लगातार उत्पीड़न जारी है। और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर कानून बने, इस पर कुछ नियम बने। तब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर और रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मां के आवेदन पर एक नियम बना। अब वो नियम कितना सक्षम था, कमजोर था, वो एक अलग बहस है, लेकिन एक नया नियम बना था कि यूजीसी के पास नए नियम उन्होंने बनाए कि यहाँ दलित के लिए, आदिवासियों के लिए, और साथ ही साथ पूरे ओबीसी समुदाय के लिए, तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, क्योंकि वो भी उत्पीड़न के शिकार हैं। तो इस उत्पीड़न पर रोक लगे, ये भेदभाव पर रोक लगे, और साथ ही साथ अन्य जो है महिलाओं के ऊपर लिंग के आधार पर भेदभाव है, तरह तरह के जो भी कमज़ोर है, जो शारीरिक रूप से, जो जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, उनके लिए, तो किसी तरह के कमज़ोर लोगों के ऊपर भेदभाव, इसके खिलाफ कुछ नियम बने। और बना ही था, जैसे एक तरफ ये नियम बने, इसके खिलाफ प्रायोजित आंदोलन शुरू हुआ भाजपा के ही द्वारा आंदोलन शुरू हो गया जगह जगह।
कि भाई ये नहीं चलेगा। और जैसे ही शुरू हुआ 2-4 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट, उसी सुप्रीम कोर्ट ने, जिस कोर्ट ने कहा था कि कानून बने, जिस कोर्ट ने कहा था कि भाई ऐसे नियम बने ताकि भेदभाव रुके, उसी कोर्ट ने अब उस पर रोक लगा दी, उस पर रोक लगा दी है। और कह रहे हैं कि भाई ये देश को, ये जो अगर हम जाति की चर्चा करेंगे तो देश को हम पीछे ले जा रहे हैं। अब बताइए, उत्पीड़न हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, बराबरी का हक नहीं मिल रहा है, संविधान लागू नहीं हो रहा है, और तब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या हो रही है, पायल तन्वी की सांस्थानिक हत्या हो रही है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, छात्रों के ऊपर हमले हो रहे हैं, तब किसी कोर्ट ने नहीं कहा कि देश पीछे जा रहा है। और अगर उसको रोकने के लिए कोई नियम बनाने की बात हुई कि इस पर रोक लगे, तो कह रहे कि देश को पीछे ले जा रहे हो। तो आज ये बड़ा सवाल हमारे सामने का आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर अगला सुनवाई 19 मार्च को है। तो एक तरफ ये जो पूरे देश में जब जब इस देश में बराबरी की बात होती है, जब इस देश में ये बात आई, हमेशा एक समय तो इस देश में महिलाओं को जिंदा जला के मारा जाता था, पति की हत्या होने पर सतीदाह करके हिंदू महिलाओं को जला दो पति के साथ। इसके खिलाफ वो अंग्रेजों का समय था, उस समय लोगों ने लड़ा। और तब जब उस पर रोक लगाने की बात हुई तो उस पर भी उसके पक्ष में कुछ लोग खड़े हो जाते थे। दहेज हत्या के खिलाफ कानून बने, उस पर रोक लगे, दहेज हत्या और हिंसा के पक्ष में भी कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर आज़ादी के बाद जब चाहते थे कि हिंदू महिलाओं को परिवार में संपत्ति पर पूरा अधिकार मिले, इसके लिए कानून बने, तत्काल उस समय कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया कि ये क्या हो जाएगा। आपने देखा कि वीपी सिंह के समय में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की बात आई तो इस पर भी कुछ लोग हल्ला करने लगे। वीपी सिंह की सरकार इन लोगों ने गिरा दी। हमेशा हर दौर में जब समाज में बराबरी लाने की बात हुई है, जब इस समाज में किसी अन्याय पर, उत्पीड़न पर रोक लगाने की बात हुई है, कुछ लोग खड़े हो जाते हैं उत्पीड़न के पक्ष में, अन्याय के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, हल्ला करने लगते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसी को बहाना बना करके कहा कि उस पर रोक लगे, फिर से इस पर विचार हो जाए। इसलिए बड़ा सवाल बन गया है। छात्र नौजवानों ने, हम देख रहे हैं कि जगह जगह उनका प्रदर्शन शुरू हो गया है कि इस देश में हम पूरे उच्च शिक्षा में दलित, पिछड़े, आदिवासी तमाम छात्र नौजवान, उनके ऊपर किसी तरह का कहीं कोई उत्पीड़न अगर हो, वो उत्पीड़न हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। और उस उत्पीड़न पर रोक लगाने के लिए इस देश में कानून बनाओ। और उस कानून का लोगों ने नाम दिया कि रोहित के नाम पर कानून बने, रोहित एक्ट लागू हो। इस देश में कहीं कोई उत्पीड़न के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ी बहस चल पड़ी है। लेकिन इस बड़ी बहस में एक बड़ा सवाल भी आ गया सामने, क्योंकि इससे पहले जब भी कोई कानून बने, जब 1956 में हिंदू महिलाओं के लिए कानून बने तो बाबा साहब अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय आरएसएस के लोग कमजोर थे, जनसंघ के लोग कमजोर थे, तो बहुत हल्ला नहीं कर पाए। 1990 में भी जब वीपी सिंह की सरकार थी, भले इन्होंने सरकार गिरा दिया, लेकिन वीपी सिंह मजबूती के साथ खड़े रहे, उन्होंने सरेंडर नहीं किया इस सवाल पर। लेकिन आज एक तरफ तो कह रहे कि भाई कानून बने। अब गजब की बात है, जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कानून बने, वो सुप्रीम कोर्ट कह रहे कि कानून पर रोक लगे। जिस यूजीसी ने कानून बनाया, नियम बनाया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोक लगे, तो कानून बनाने वाले वो तो कानून की रक्षा करेंगे। उनको तो कहना चाहिए था कि चलो ठीक है, हमने कानून बनाया और कानून अगर नाकाफी है, वो कमजोर है, उसको ठीक करेंगे, सुधारेंगे, लेकिन ये कानून तो बनना चाहिए। वो भी चुप रह गए। हमारे मोदी जी जो इतना हमेशा ओबीसी 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 करते रहते हैं कि देश में ओबीसी प्रधानमंत्री है, अति पिछड़ा प्रधानमंत्री है, एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला इस देश में
कि उत्पीड़न के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, उत्पीड़न के खिलाफ कानून बनना चाहिए। तो ट्रंप टैरिफ लगाते हैं, ट्रंप के खिलाफ भी कोई एक शब्द नहीं निकलता है। अब तो वो भी एक खुलासा हो गया कि अमेरिका के सबसे बदनाम एक आदमी जो बहुत बड़े अपराधी थे, महिला विरोधी हिंसा, उसके बड़े खलनायक थे, इप्स्टीन करके एक नाम है, दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं के साथ, बड़े पूंजीपतियों के साथ उनका अच्छा रिश्ता था। वो भी खुलासा हो गया कि मोदी जी के साथ भी उनके रिश्ते थे, और उन्होंने कहा कि भाई हम मोदी जी से हमारी जो बात हुई, और ट्रंप के पक्ष में खड़े होकर के इजराइल में जा कर के वो भारत, मतलब एक तरह से भारत की सरकार अमेरिका और इजराइल के पक्ष में खड़ी हो गई। इसके लिए वो कह रहे हैं कि हमने भी बात की। तो वो इन तमाम सवालों पर तो चुप रहते हैं। उनकी पूरी दोस्ती अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ है, और इस देश में बातें करते हैं कि हम ओबीसी के लिए हैं, ओबीसी के लिए हैं। लेकिन इतना बड़ा जो ओबीसी पर हमला शुरू हुआ, जब उस कानून पर रोक लगाने की बात आई तो मुंह पर ताला, एक शब्द नहीं बोले। अभी बिहार के चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि जाति आधारित गिनती होगी, जनगणना जब होगी जातियों की गिनती होगी। अब जनगणना का काम शुरू हो रहा है, और उस जनगणना के लिए जो उसका पूरा प्रारूप निकला है उसमें कहीं जाति की गिनती की बात नहीं है। तो ये सारे लोग जो सामाजिक न्याय के सवाल पर, सामाजिक बराबरी के सवाल पर फिर एक बार धोखा दे रहे हैं, फिर विश्वासघात कर रहे हैं, इसके खिलाफ भी बड़ी एकता और बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। तो हम आपसे कहेंगे कि पूरे खेत मजदूर, ग्रामीण मजदूर, किसान अपने भूमि अधिकार, अपने आवास का अधिकार, अपने रोजगार का अधिकार, इसके लिए खड़े रहेंगे, बुलडोजर को रोकेंगे, और साथ ही साथ हमारे छात्र, नौजवान, बिहार की महिलाएं, देश की महिलाएं, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान, उनकी आज़ादी, उनके अधिकार, इसके लिए और सामाजिक न्याय के लिए इस देश के तमाम उत्पीड़ित समुदाय, तमाम वंचित बहुजन समाज, उनके सारे अधिकार, उनके सम्मान, उनकी पहचान, इसके लिए आर पार की लड़ाई की ज़रूरत है। आर पार की लड़ाई की ज़रूरत है। और ये बीच में खड़े होकर के भाजपा वाले जो विश्वासघात करते रहते हैं, जो उनकी नौटंकी है, क्या इधर भी है और उधर भी है, उत्पीड़न करने वालों के पक्ष में भी है, और जो उत्पीड़ित है उनके लिए भी घड़ियाली आंसू बहा देंगे। तो ये घड़ियाली आंसू बहाने वालों को, ये बीच में खड़े होकर के दोनों तरफ से वोट लेने वालों को, ये दोनों तरफ को ठगने वाले लोगों को, इनको बीच से हटाना जरूरी है। और इस देश में ये जो मनुवादियों का बुलडोजर आ रहा है, ये जो फिर से ब्राह्मणवाद हावी होना चाह रहा है संविधान, इसलिए ये लड़ाई भी आज आ गई है। तो संविधान के खिलाफ जो बुलडोजर चल रहा है, जो मनुवादियों का हमला है, उसमें भी हमें बड़ी एकता के साथ और ताकत के साथ लड़ना होगा। तो हर मोर्चे पर बुलडोजर के खिलाफ, जमीन पर बुलडोजर, रोजगार पर बुलडोजर, मतदाता सूची पर, हमारे मताधिकार के ऊपर बुलडोजर, और संविधान के ऊपर, सामाजिक न्याय पर, सामाजिक अस्मिता पर, पहचान पर, बराबरी पर, उस पर जो बुलडोजर चल रहा है, सभी बुलडोजरों को हम लोग रोक दें। जनता की ताकत से, पूरी एकता से, बहादुरी से, प्रतिरोध से, आज के सम्मेलन से यही संदेश हर जगह ले जाइए, जहां हर जगह से उत्साह के साथ साथी लोग आए, लेकिन ये संदेश पहुंचे। जहां नहीं भी आ पाए, उन तमाम इलाकों में संदेश पहुंचे कि अब रोक लेना है, बुलडोजर की बात पुरानी हो जाए। कुछ लोग बुलडोजर का जश्न मनाना चाहते हैं, तो बुलडोजर पर जश्न मनाने वाले लोगों को, उनको पता चले कि बिहार में बुलडोजर राज नहीं चलेगा, बिहार में कानून का राज चलेगा, गरीबों का राज चलेगा, लाल झंडा उसके पक्ष में लड़ेगा। तो बुलडोजर के खिलाफ लाल झंडा लड़ रहा है। ये संदेश हर जगह, हर कोने में, जहां भी लोग बसे हुए थे, और उनके झुग्गियों को, झोपड़ियों को, कॉलोनियों को, नगरों को तोड़ा जा रहा है। अभी समस्तीपुर से रिपोर्ट मिली, मंजू जी बता रही हैं, सुंदरैया के नाम पर कोई हसनपुर के इलाके में सैकड़ों परिवार बसे हुए थे,
किसी ज़माने पे लोग बसे और आज उनको भी वहाँ से हटाने की कोशिश हो रही है। नालंदा में किसी ज़माने में लोगों ने ज़मीन पर अधिकार हासिल किया और आज वहाँ भी उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है। तो इसमें हमें कोई फ़र्क नहीं देखना है, वो माले के आंदोलन से बसाए गए लोग हो, वो सीपीआई के द्वारा लड़ करके बसे हुए लोग हो, वो सीपीएम के दौर में लड़ करके बसे हुए हो, वो कहीं बिहार में कहीं भी कोई समाजवादियों के नाम पर, कोई लोहिया के नाम पर, किसी दौर में कहीं भी बिहार में जहां भी गरीब बसे हुए हैं, जिस जमीन पर भी बसे हुए हैं, उस जमीन से उनको अगर खदेड़ने की कोशिश होगी, हम मिल के लड़ेंगे। इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है, ये सबसे पहले वर्ग की बात है। गरीब की ज़मीन इस बिहार के अंदर, उनके ज़मीन और वहाँ बुलडोज़र, इसके खिलाफ मिल करके लड़िए, पूरे साहस के साथ लड़िए। और चुनाव में क्या हुआ नहीं हुआ छोड़िए, चुनाव में जो हुआ वो किस लिए चुनाव में चुनाव को चुराया, आज बात समझ में आ रही है। चुनाव से पहले 10,000 और चुनाव के बाद बुलडोज़र, ये सच है। और इसीलिए जो लोग 10,000 में बह गए थे, उसी भटकाव में आकर के 10,000 के नाम पर वोट दे दिया, उन तमाम लोगों की आंखें खुल रही है। और उनको भी समझाइए कि चुनाव से पहले 10,000 और चुनाव के बाद बुलडोज़र, चुनाव से पहले 10,000, चुनाव के बाद बलात्कार, ये जो पूरा बिहार में चल रहा है, इस विश्वासघात के खिलाफ हम लड़ाई की पार्टी है, जमीन की पार्टी है, आंदोलन की पार्टी है, सड़क खेत खलिहानों की पार्टी है। फिर एक बार जम करके लड़ेंगे और लड़ करके बिहार को बदलेंगे, अधिकारों को हासिल करेंगे। आप तमाम साथियों को फिर एक बार पूरी पार्टी की ओर से लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद।